तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं रेलवे का जो जितना भी होमवर्क था उस सारे होमवर्क को लेकर के फिर से उपस्थित हो चुके हैं। और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब जो दिए हैं उनका जो नाम बनने वाला है वो भी लेकर के आ चुके हैं। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मलेरिया वैक्सीन जो है, दुनिया में पहली मलेरिया वैक्सीन जो है वो किस देश के द्वारा ये किया गया है, तो यह जो है ये मलावी के द्वारा किया गया। और मलावी जो है ये अफ्रीका महादेश का हो जाएगा। और इसमें जो पहले स्थान पर जवाब दिए हैं, पहले स्थान पर जवाब प्रशांत बाबू जी का पटना से आया है, दूसरे स्थान पर प्रवीण कुमार जी तमिलनाडु से जवाब को भेजे, और तीसरे स्थान पर जो है ममता राय जी का जवाब जंदाहा वैशाली से आया है, चौथे स्थान पर सुबोध कुमार जी पचपैका से जवाब को भेजे हैं, और पाँचवें स्थान पर कुंदन कुमार जी का जवाब आया है जो कि ये गया से जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्त जो है पूरे तरीके से क्लास को देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है और जवाब भेजने का काम जो किया करते हैं। तो आप लोग भी पूरा होमवर्क को पढ़िए। होमवर्क को पढ़ने के बाद जो है इसी से आपको क्वेश्चन मिलता है, तो उसी क्वेश्चन के अलावा इसी क्वेश्चन से जो आपको जवाब भी देना रहता है, तो जवाब दिया कीजिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला है। और आज जितना भी करंट है उसके साथ एस्थेटिक जो बनने वाला उस सारे क्वेश्चनों को लेकर के आ चुके हैं। तो ये आज का पहला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अभी इंडोनेशिया के जो है वर्तमान में राष्ट्रपति चेंज हो चुके हैं, जो कि राष्ट्रपति वर्तमान में कौन बने हैं, तो ये प्रबाम्बो सुबियांटो जो अभी वर्तमान में बन चुके हैं, जो कि ये इंडोनेशिया के वर्तमान में जो है ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। और ये किनका स्थान ले लिए हैं, तो ये जोको विडोडो जो थे, इससे पहले जो है जोको विडोडो जो थे ये राष्ट्रपति यहाँ के हो जाएंगे, इनका स्थान ले चुके हैं। आगे बताइए पहले राष्ट्रपति कौन थे जो भारत के यात्रा पर जो, यानी कि जब आज़ादी हुआ था उसके बाद जो क्वेश्चन होने दीजिए पहले, तो जब गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें पहला गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किनको बनाया गया था, तो ये डॉक्टर सुकुर्नो को बनाया गया था। सुकुर्नो जो थे वो कहाँ के हो जाएंगे, तो ये भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे बताइए पुलिस स्मृति दिवस जो वो कब मनाया जाता है, तो ये 21 अक्टूबर को मनाया था। ठीक है, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब इंडोनेशिया की राजधानी जो वो कहाँ हो जाएगा, तो ये जकार्ता हो जाएगा। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश जो वो कौन सा हो जाएगा, तो ये इंडोनेशिया ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है, तो ये ओमान के साथ किया है। और ओमान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ये मस्कट जो कि ओमान की राजधानी हो जाएगा। आगे बताइए काजिंद अभ्यास जो होता है वो किसके बीच हो जाएगा, तो ये भारत और कजाकिस्तान के बाद काजिंद हो जाएगा। आगे बताइए मालाबार अभ्यास जो होता है वो किसके बीच होता है, तो ये क्वाड देशों का सम्मेलन हो जाएगा। क्वाड में जो आते हैं इंडिया, अमेरिका, उसके बाद जापान हो जाएगा, और एक जो ऑस्ट्रेलिया आता है। इसी के समय जो क्वाड जो होता है उसका आयोजन हुआ है भारत के कहाँ में किया गया है, तो ये विशाखापट्टनम में मालाबार अभ्यास जो हुआ है इसका आयोजन किया गया है। आगे बताइए एयर शो 2024 का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है, तो ये चेन्नई में किया गया, और ये 8 अक्टूबर 2024 को ये आयोजन किया गया है। मतलब होपेक्स अभ्यास जो होता है वो किसके बीच हुआ है, तो ये भारत और मिस्र के बीच हो जाएगा। ठीक है, भारत और मिस्र के बीच में हो जाएगा, और मिस्र को ही इजिप्ट भी कहा था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा लक्ष्मण अभ्यास जो होता है वो किसके बीच हो जाएगा, तो ये भारत और मलेशिया, समुद्र लक्ष्मण की बात कर रहे हैं, भारत और मलेशिया हो जाएगा। बताइए भारत का 2025 में FTSE रसेल EMGB इंडेक्स में शामिल करने के लिए जो घोषणा हुआ है, ये रसेल जो है वो कहाँ का हो जाएगा, तो ये ब्रिटेन का हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड ब्रिटेन का रसेल हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन रहा है, 105वां क्रम का हो गया, वर्तमान में 105 हो गया। इससे पहले जो रहा था वो कितना हो जाएगा, तो ये 111वें क्रम का था, और अभी वर्तमान में जो हो चुका है वो 105 नंबर पर आ गया है। आगे बताइए HDI जो मानव विकास सूचकांक जो इसमें भारत का स्थान कौन हो गया है, 134 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, और एशिया पावर इंडेक्स जो इसमें कौन सा स्थान हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स जो इसमें भारत का स्थान जो वो तीसरा हो जाएगा। बताइए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो इसमें भारत का स्थान कौन सा हो गया है, तो ये 129 हो जाएगा। ये जारी जो किया था वो किसके द्वारा जारी किया था, तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया था। विश्व आर्थिक मंच जो है इसी के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप को ये जारी किया जाता है। आगे बताइए IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो वो कहाँ में खोला है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात में खोला है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, T20 वर्ल्ड कप महिला का जो अभी वर्तमान में हुआ वो कहाँ आयोजन किया गया है, तो ये दुबई में हुआ है। ठीक है, दुबई में ही आयोजन किया गया, और इसका विजेता मिल चुका है, जो कि विजेता कौन बना है, ये न्यूजीलैंड विजेता बन चुका है। किसको हरा के जीत लिया है, साउथ अफ्रीका को हराया। हारने वाला में साउथ अफ्रीका पुरुष और महिला दोनों में हो जाएगा, क्योंकि पुरुष भी हारा था T20 वर्ल्ड कप को साउथ अफ्रीका, और महिला जो है वो भी हार गई है, जो कि T20 वर्ल्ड कप का ही हारी है। और महिला वाला जो जीता गया वो न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। और
भारत जो जीता था वो T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला हुआ था, उसको भारत के द्वारा जीत लिया गया था। और T20 वर्ल्ड कप जो हुआ इसका पुरुष का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था। ठीक है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए DRDO का गठन जो हुआ वो कब हुआ है? 1 जनवरी 1958 को हुआ। इसरो का गठन कब हुआ है? 1969 में हुआ। 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ है और 1 जनवरी 1958 को DRDO का गठन हुआ है। और DRDO के भी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? समीर वी कामत। ठीक है, SV कामत, समीर वी कामत हो जाएंगे। और इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो S सोमनाथ हो जाएंगे। ठीक है, शेर हुआ जो चांदनी पीली, यह पुस्तक जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात जो है UAE जो है, इसका मुद्रा जो वो क्या हो जाएगा? ये दिरहम हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? अबू धाबी हो जाएगा। ठीक है, देश का पहला IIT जो है वो कौन बना था? तो ये IIT खड़गपुर हो जाएगा। खड़गपुर जो है कहाँ हो जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले कुछ दिन पहले जो रेलवे स्टेशन जो था वो बड़ा जो था खड़गपुर का ही था, लेकिन अभी वर्तमान में जो रेलवे स्टेशन हो चुका है ये गोरखपुर दूसरा हुआ था, अभी हुगली हो चुका है। हुगली के बाद गोरखपुर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा खड़गपुर। ये तीसरा स्थान पर खड़गपुर आ चुका है। क्या सिद्धरुद्धा स्वामी स्टेशन बना दिया, उसका नाम बना दिया गया। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर जो बनी वो कौन हो जाएगी? तो ये बाला देवी हो जाएगी। ठीक है, बाला देवी का संबंध जो है फुटबॉल से हो जाएगा। आगे बताइए, क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जो है वो कौन बनी थी? तो ये डायना इडोल्जी हो जाएगी। और अभी वर्तमान में जो बनी नीतू डेविड बनी है। ठीक है, दूसरे नंबर की नीतू डेविड बन चुकी है और पहले जो बनी थी वो डायना इडोल्जी बन चुकी थी। आगे बताइए, क्वेश्चन, रोनाल्डो जो वो किस देश का हो जाएगा? ये पुर्तगाली का हो जाएगा। और ये एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये फुटबॉलर है। ठीक है, फुटबॉलर हो जाएगा। इसी के नाम पर जो है ये पुर्तगाल में जो है अभी वर्तमान में जो सिक्का भी जारी किया गया। ठीक है, सिक्का भी जारी किया गया। CR7 जर्सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो ये केबुल लामजाओ हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोराहांगो त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? मोराहांगो त्यौहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। और बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। फंस गए ना, बिहू कुहू हो जाएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बाकी सभी बिहू जो है वो असम में मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ बिहू कुहू याद कीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश चल जाइए, बाकी सभी बिहू लेके असम में चले जाइए। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है, दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन जो किया गया है वो कहाँ में हुआ है? तो ये ओडिशा में हुआ। पहला कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। ठीक है, पहला गोवा में हुआ था और दूसरा जो हुआ ये ओडिशा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। बताइए, भीतरकनिका अभ्यारण्य जो वो कहाँ हो जाएगा? ये भी ओडिशा में ही हो जाएगा। ठीक है, और चिल्का झील जो ये कहाँ हो जाएगा? ये भी ओडिशा में ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहले ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का खोज किया है? तो ये शनि का हो जाएगा। और शनि का वलय की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? गैलीलियो के द्वारा। शनि में जो वलय होता है, रिंग जो होता है, इसका खोज जो किया गया है वो गैलीलियो साहब के द्वारा ही खोजा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, सबसे अधिक ग्रह वाला ग्रह भी, उपग्रह वाला ग्रह भी हो चुका है वो शनि हो गया, जो कि अभी वर्तमान में कितना हो चुका है? 145 हो गया है। और सबसे बड़ा ग्रह जो वो कौन हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, जुपिटर उसी को कहा जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किसके किसके बीच में होते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में बताइएगा। अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा जो थी उसके जगह पर जो है उसको हटा करके अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग का हेड जो अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया वो कौन बने हैं अभी वर्तमान में? ये विजय रहाटकर बने हैं। विजय रहाटकर जो है अभी वर्तमान में ये महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कौन थे? जयंती पटनायक पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में जो बने वो 10वें क्रम के बने हैं। विजय रहाट 9 में थे, इससे पहले रेखा शर्मा थी 9वें क्रम, अभी 10वां हो जाएगी। विजय रहाटकर जो हो जाएंगे वो 10वें बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के भी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं नए वो किस क्रम के बनाए गए? ये 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 घोषणा कर दिया गया है। नवंबर से ये अपना पद को ले लेंगे। तो ये 51वें क्रम का घोषणा जो कर दिया गया वो 51वें क्रम के हो जाएंगे। जे संजीव ये खन्ना इनका नाम हो जाएगा। बताइए, भारत के अभी दूसरे लोकपाल के अध्यक्ष रूप में किसको बनाया गया है? अजय माणिकराव खानविलकर हो जाएगा। लोकपाल शब्द जो है इसको संसद में पहली बार कब पारित किया
किया गया है? ये 1968 में किया गया। लोकपाल पद जो है इसको जो संसद में लाया गया वो 1968 में पहली बार लाया गया है। बताइए वायुसेना दिवस जो वो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अभी वर्तमान में CDS जो वो कौन हो जाएंगे? अनिल चौहान हो जाएंगे। और पहले CDS जो थे वो कौन हो जाएंगे? जनरल विपिन रावत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, अर्जुन पुरस्कार जो वो किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के उत्कृष्टता के लिए दिया, पूरे साल में जो है जो अच्छा करते हैं उनको ये पुरस्कार जो वो दिया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, अर्जुन एरोगेसी ने कहाँ में WR शतरंज मास्टर कप का खिताब को जीत लिए हैं? तो ये लंदन हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटेन के लंदन हो जाएगा। और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये टेम्स नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और अभी वर्तमान में जो है लंदन बैंक ने किसको बैंक ऑफ मानद की सम्मान से इसको सम्मानित किया गया है। तो ये RBI के जो बैंक के गवर्नर जो हो जाएंगे इनको जो है शक्तिकांत दास जो हो जाएंगे इनको बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये लंदन बैंक के द्वारा ही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के अभी वर्तमान में 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, जो कि कौन बने हैं? तो ये श्याम निखिल बन चुके हैं, ठीक है। श्याम निखिल जो हो जाएंगे ये 85वें नंबर के बने हैं। रानी को पीछे छोड़ करके श्याम निखिल जो हो चुके हैं ये 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और ये पहले स्थान पर जो ग्रैंड मास्टर बने थे वो कौन हो जाएंगे? पहले स्थान पर ये विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे, ठीक है, विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो वो कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है, 20 जुलाई हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। और विज्ञान दिवस राष्ट्रीय कब मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन जो किया है वो कहाँ में किए हैं? छत्तीसगढ़ में किए हैं। और यहीं पर जो है महतारी वंदना योजना को भी चलाया जा रहा है। आगे बताइए, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो वो कहाँ हो जाएगा? तो ये वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है, वाराणसी में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये कहाँ हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो ये अहमदाबाद में हो जाएगा, अहमदाबाद का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रीवा जो है, रीवा के आम का GI टैग जो मिला है वो किसको दिया गया है? ये मध्य प्रदेश को दिया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश। बताइएगा, देव दीपावली जो है वो कहाँ मनाई गई है? देव दीपावली है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया गया है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया गया। और दशई त्यौहार जो है ये जैसे अभी जो है दुर्गा पूजा जो हुआ उसमें दशई यानी कि 10 दिनों का जो मेला लगता है, इसका शुभारंभ जो किया गया था वो किस देश से ये लिया गया है? तो ये नेपाल में सबसे पहली बार जो दशई का जो शुभारंभ हुआ है, इसका शुभारंभ सबसे पहली बार जो हुआ वो नेपाल में किया गया है। यह क्वेश्चन जो है आपको BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो दिया हुआ है अभी वर्तमान में ये टेक्स्ट बुक पर भी आप मारिएगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए आगे, जितिया क्या? नेपाल, हाँ, चलिए ठीक है, जितिया भी हो जाएगा, वो नेपाल के द्वारा ही किया गया, ठीक है। आगे बताइए, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ हो जाएगा? तो ये अयोध्या धाम, ठीक है, अयोध्या धाम में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, स्ववेद महामंदिर जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है, वाराणसी में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभिधम्म चक्र जो है वो किसका प्रतीक बनाया गया है? तो ये महात्मा बुद्ध का ही हो जाएगा, ठीक है, जो कि पहला उपदेश जो दिए थे उसी को अभिधम्म चक्र कहा गया है। और ये पहला उपदेश जो दिए थे कहाँ में दिए थे? पहला उपदेश जो दिए थे वो पहला सारनाथ में दिए थे। और सर्वाधिक जो दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए, ठीक है, सर्वाधिक जो दिया गया वो श्रावस्ती में दिया गया। और पहला उपदेश जो दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। और सारनाथ जो है ये कहाँ हो जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ जो किया गया है वो भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। तो अब जो है आज का करंट अफेयर जितना बनने वाला था, साथ साथ एस्थेटिक भी बनने वाला था, उस सारे क्वेश्चनों को कवर करवा दिया गया है। आशा करते हैं कि आप लोग जो है इससे बहुत सारे चीज़ जो है सीख मिला होगा। और साथ साथ इससे जो है आपको याद भी कुछ क्वेश्चन जो है वो रहा होगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया कर दिया कीजिए। तो रिपीट जो है आपको हमेशा होते ही रहता है। अगर आप पूरा क्लास को देखते हैं तो पूरा क्लास में आपको रिपीटेशन क्वेश्चन बहुत सारा मिलता है, इसलिए पूरा क्लास को देखिए। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में, जो कि ALP के लिए बेस्ट जो है स्पेशल रूप से चलाया जा रहा है। रेलवे सामान्य विज्ञान को लेकर के SPD का जो होमवर्क दिया गया था उसको करवाने का काम कर बताइएगा।
डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो ये नमक और जल का हो जाएगा, ठीक है। नमक और जल जो होता है इसका कमी आ जाती है। मतलब गैसोहॉल जो होता है, जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसमें किसका किसका मिश्रण रहता है? तो ये पेट्रोल और अल्कोहल का रहता है। पेट्रोल और अल्कोहल पर का रहता है। और अल्कोहल कितना डिग्री पर जमता है? -115 डिग्री पर जमता है, ठीक है। -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। पारा जो जमता है वो -39 डिग्री पर जमता है। सिनेबार किसका अयस्क हो जाएगा? ये पारा का ही हो जाएगा, ठीक है। सिनेबार जो है पारा का ही अयस्क हो जाएगा। बताइए कौन सा गैस है जो फूलों का रंग को उड़ा देती है? ये क्लोरीन गैस हो जाएगा। क्लोरीन जो है इसको किस वर्ग में रखा गया है? तो ये वर्ग 17 वर्ग का हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कहा गया है? हैलोजन ग्रुप कहा गया है, ठीक है। इसको हैलोजन ग्रुप कहा गया है। मतलब लोहे में जंग लगना, ये किसका परिवर्तन हो जाएगा? तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन जो हो जाएगा ये लोहे में जंग लगना हो जाएगा। लोहे में जंग लगने के बाद जो है इसका भार जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। भार जो होता है वो बढ़ जाता है। चलिए आगे बताइए कॉर्नेलाइट जो है वो किसका अयस्क हो जाएगा? ठीक है, मैग्नीशियम का। कॉर्नेलाइट हो जाएगा वो मैग्नीशियम का हो जाएगा। कॉर्नेटाइट जो हो जाएगा वो यूरेनियम का हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम का हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइए समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण जो होता है वो कौन हो जाएगा? तो ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो ये ताप भी देता है और कहीं कहीं मोलों की संख्या भी देगा। अगर मोल की संख्या देता है तो उसको लेकर के चलिए, ताप नहीं रहेगा तो ताप मतलब अगर मोल की संख्या और ताप अगर दोनों रहता है तो वहां पर आंसर लेता है मोल की संख्या लेता है। उसके बाद जो है ताप जो रहता है, उसके बाद अगर मोल की संख्या नहीं रहता वहां पर ताप आंसर लेता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा चूने के पानी का रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और सूत्र जो होता है वो CaOH का Hol2 हो जाएगा। मतलब दलहनी पौधे में वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन जो रहते हैं वो किस रूप में रहते हैं? ये नाइट्रेट के रूप में रहते हैं, ठीक है। नाइट्रेट हो जाए। बताइएगा टेलकम पाउडर जो होता है इसका बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये थियोफ्रेस्टस हो जाएगा, ठीक है। थियोफ्रेस्टस एक प्रकार का खनिज है, इसी का उपयोग जो है टेलकम पाउडर जो होता है इसका निर्माण करने के लिए किया जाता है। बताइए न्यूट्रॉन का खोज जो है वो कौन किए थे? जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में किया गया है। और न्यूट्रिनो जो है इसका खोज कौन किए हैं? ये पाउली के द्वारा खोजा गया, ठीक है। और एक प्रकार का ये अपवर्जन का नियम जो था ये भी पाउली के द्वारा ही दिया गया, जिसका नाम जो था वो पाउली का ही अपवर्जन का नियम के नाम से जाना गया था। आगे बताइए बारूद बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? ये सल्फर का प्रयोग करते हैं। ऐसे उसमें चारकोल भी रहता है, उसको भी ध्यान रखिए। पोटासियम चारकोल भी उसमें रहता है। बताइए आईसी चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया था, ठीक है। और सबसे कठोर धातु जो है वो कौन हो जाएगा? ये प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे कठोर धातु जो हो जाएगा वो प्लेटिनम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाते हैं? ये विटामिन नष्ट होते हैं, ठीक है। विटामिन बताइएगा मेढक जो है जब पानी में रहता है तो श्वसन की क्रिया जो है वो किससे करता है? ठीक है, त्वचा से ही करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा मनुष्य के शरीर में लगभग कितना % जो है वो H2O रहता है? ये 65 से 80% हो जाएगा। यानी कि H2O को ही जल कहा, तो जल जो रहता है वो 65 से 80% हो जाएगा। बोले शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है वो कौन भाग होता है? ये दांतों का एनामेल होता है। और ये किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, ठीक है। बताइए सोयाबीन में जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन मिलता है। और ये कितना % मिलता है? तो ये 40% मिलता है, ठीक है। प्रोटीन जो मिलता है वो 40% ही मिलता है। और राज्य के रूप में जो है मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है और देश के रूप में जो करता है वो अमेरिका करता है। बताइए पीएच मान जो होता है इसका निर्धारण जो है इस पीएच मान से क्या निर्धारण करने का काम करते हैं? ये अम्लीयता और क्षारीयता और उदासीनता, ये अम्लीयता क्षारीयता और उदासीनता को मापा जाता है। यानी कि पीएच मान 7 होता है तो उदासीन होता है, 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। रक्त एक प्रकार कैसा विलयन हो जाएगा? एक प्रकार का क्षारीय विलयन हो जाएगा, ठीक है। बताइए शरीर के अंदर जो है रक्त का थक्का नहीं बनने देता है क्योंकि शरीर में क्या उपस्थित रहता है? तो ये हिपेरिन हो जाएगा, ठीक है। हिपेरिन जो है ये रक्त का थक्का जो है ये नहीं बनने देता है। बताइएगा मनुष्य के शरीर में अधिकांश पाचन जो होता है वो कहाँ में होता है? छोटी आंत में होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। बताइए पराग कण का निर्माण जो वो कहाँ में होता है? पराग कोष में हो जाएगा, ठीक है। और एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? तो लिम्फोसाइट में होता है। एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है वो लिम्फोसाइट में होता है।
आगे बताइए हरगोविंद खुराना को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये जेनेटिक्स कोड दिए थे, अनुवांशिकी कोड जो दिए थे, इन्हीं के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब दिया गया था? तो ये 1968 में दिया गया, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया गया इनको 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका खोज कौन किए थे? अल्टमैन के द्वारा खोजा गया। और कब खोजा गया? ये 1886, 1900 नहीं है, 1800 है। बताइएगा WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये जिनेवा में। बताइए पादपों में जल का परिवहन जो है वो करने का काम कौन करता है? ये जाइलम करता है, ठीक है, जाइलम हो जाएगा। बताइएगा आलू का कौन सा भाग है जो खाने में योग्य माना गया है? ये तना हो जाएगा। आलू किस कुल का पौधा हो जाएगा? तो ये सोलेनेसी हो जाएगा, ठीक है। आलू जो हो जाएगा वो सोलेनेसी हो जाएगा। बताइए लीवर में भविष्य के रूप में कौन सा विटामिन जो भंडारित रहता है? तो ये विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन करता है, ये कौन हो जाएगा? तो ये क्लोरेला। और क्लोरेला का उपयोग जो है वो किस रूप में करते हैं? ये अंतरिक्ष के व्यक्ति जो होते हैं वो खाने के रूप में उसको हौज में उगा, केबिन के हौज जो होता है उसमें उगा करके ले जाते हैं, जो कि प्रोटीन युक्त रहता है, इसको खाया जाता है। आगे बताइए हमारे जीभ का वह कौन सा भाग है जो मीठा स्वाद को बताता है? ठीक है, अगला भाग हो जाएगा, ठीक है। आगे का भाग जो होता है वो मीठा स्वाद को बताता है। बताइए मधुमक्खी पालन जो वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर। बताइए पीयूष ग्रंथि जो वो कहाँ में रहती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है, मस्तिष्क हो जाएगा। आगे बताइएगा धमनी में किस प्रकार का रक्त का परिवहन होता है? तो ये शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। बताइए प्लेग बीमारी जो होता है वो किसके कारण फैलता है? ये जीवाणु हो जाएगा, पास्चुरेला पेचिस इसका नाम हो जाएगा। यह एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। बताइए कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा गया है? ये केंद्रक को कहा गया है, ठीक है, केंद्रक को ही साइट ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया है। बताइए भूमि के अपमार्जन में सबसे अधिक योगदान देने वाला जीव जो है ये कौन हो जाएगा? ये केचुआ हो जाएगा। और किसान का मित्र किसे कहा जाता है? ये भी केचुआ को ही कहा जाता है। बताइएगा किसके द्वारा जो है स्लीपिंग सिकनेस जो है वो फैलाया जाता है? ये सीसी मक्खी के द्वारा जो है स्लीपिंग सिकनेस जो होता है ये फैलाता है, यानी कि सोने की बीमारी हो जाएगा, ठीक है। बताइए कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ये फाइब्रिनोजोन हो जाएगा, ठीक है, फाइब्रिनोजोन हो जाएगा, जो कि ये एक प्रकार का प्रोटीन हो जाएगा और ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और रक्त को थक्का कौन नहीं बनने देता है? तो ये हिपेरिन नहीं बनने देता, ठीक है, हिपेरिन जो है वो नहीं बनने देता और बनाने का काम जो करता है वो प्रोटीन फाइब्रोजिनोन के नामक प्रोटीन के कारण जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। बताइए पागल कुत्ते काटने से जो कौन सा बीमारी हो जाता है? तो ये हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जल से उसमें डर लगने लगता है, जल को छूने से भी डर लगने लगता है। आगे बताइए क्वेश्चन, किस युग को रेप्टाइलों का युग कहा गया है? मेसेजोइक युग को। सबसे व्यस्त मानव का अंग जो है वो कौन हो जाएगा? हृदय, दिल उसी को कहा जाता है। और यह कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है, ठीक है, 300 ग्राम का ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, श्याम जी बचा के रखिएगा, 300 ग्राम वाला जो है बहुत ही मतलब बहुत ही बहुमूल्य चीज है, मूल्य जिसको कह सकते हैं। बताइए दूरबीन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया है? ये गैलीलियो के द्वारा किया गया है, ठीक है। बताइए धूप का चश्मा में कितना डायोप्टर रहता है? 0 डायोप्टर का पावर रहता है, ठीक है। आगे बताइए वॉशिंग मशीन जो है वो किस काम पर काम करता है? ये अपकेंद्रीय बल पर काम करता है। बताइए एक लड़की जब झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है तो उस पर लड़की के खड़ा हो जाने पर आवर्तकाल जो होता है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल जो वो घट जाएगा, ठीक है ना, आवर्तकाल जो हो जाएगा वो घट जाएगा। आगे बताइए महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ये सोनार का उपयोग किया था, ठीक है। आगे बताइएगा जब किसी झील की एक तली से उठ करके वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाता है तो उसका आकार जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ के जो है फूट जाता है, ठीक है ना, बढ़ जाएगा पहले, उसके बाद जो फूट जाता है। बताइए परमाणु के नाभिक जो होता है इसमें कौन कौन से कण मौजूद रहते हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है मौजूद रहते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटते रहते हैं। बताइए क्रायोजेनिक्स जो है वो एक प्रकार का विज्ञान की शाखा है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो ये निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश की गति जो है न्यूनतम जो वो कब होती है? जब प्रकाश जो है कांच से होकर के गुजरती है तब प्रकाश की गति जो होती है वो न्यूनतम हो जाती है। बताइए मोटर कार जो होता है इसके पश्च दृश्य जो होता है इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइएगा किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार जो है वो कब जो है वो अधिक मालूम होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से जो है ऊपर जाता है, जब लिफ्ट जो है वो त्वरित गति से ऊपर जाती है तब लिफ्ट का भार जो है वो बढ़ा हुआ, मतलब लिफ्ट में व्यक्ति का भार जो है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है।
आगे बताइए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों रिस जाता है? ये वायुमंडलीय दाब जो है वो वहाँ पर कम होता है, ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो है वो पेन से जो है स्याही जो है वो बाहर निकल रिस जाता है। बताइए, बैटरी के प्रचालन में मूल सिद्धांत जो है वो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? तो ये विद्युत अपघटन देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया। ठीक है, माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग में किसकी विविधता के कारण होता है? तो इसके ताप के कारण ही होता है। ठीक है, ताप ही हो जाए। बताइएगा, जल की सतह के ऊपरी का दृश्य देखने के लिए किस पनडुब्बी जो होता है ये किस यंत्र का उपयोग करता है? तो ये पेरिस्कोप का उपयोग करता है। तो अब जो है एनटीपीसी को लेकर के चलते हैं, जो कि एनटीपीसी में आपको जीके की संख्या थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो अब जो है सेट जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से सामान्य अध्ययन, उसको अब देखते बताइएगा। ला लीगा ट्रॉफी का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? ये फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, मतलब दूध सागर जलप्रपात जो वो किस राज्य में हो जाएगा? ये गोवा में हो जाएगा, और ये मांडवी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। आगे बताइए, वर्साई की संधि जो है इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और इस पर उल्लंघन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1935 में इसका उल्लंघन हुआ था। ठीक है, 1935 में ही उल्लंघन हुआ था। बताइए, देश में सबसे अधिक टाइम जोन जो वो किस देश में हो जाएगा? ये फ्रांस में हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस में ही सबसे ज़्यादा जो है वो 11 को है ना? 11। ठीक है, बताइएगा, एंथोरियम महोत्सव जो वो कहाँ मनाया जाता है? एंथोरियम, ये मिजोरम में हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम में हो जाएगा। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महाराष्ट्र के भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 1978 में प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे। ठीक है, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। बताइए, शोभना नारायण का संबंध जो वो किस नृत्य से हो जाएगा? तो ये कथक डांस करती है। और कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर भारत का। कथकली कहाँ का हो जाएगा? तो ये केरला का हो जाएगा। बताइए, चमेरा बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ये रावी नदी पर। चमेरा बांध जो है ये रावी नदी पर बनाया गया है। बताइए, सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी जो कौन सी नदी हो जाएगी? तो ये चिनाब नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो वो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? ये भी 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष जो वो किसको बनाया गया था? उपराष्ट्रपति होते हैं पहले अध्यक्ष जो होते हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था। बताइएगा, मट्टनचेरी महल जो है ये कहाँ हो जाएगा? मट्टनचेरी महल ये कोच्चि केरल में हो जाएगा। कोच्चि केरल में हो जाएगा, जहाँ पर जो है मेट्रो, कौन सा मेट्रो चलाया गया अभी? वाटर मेट्रो चलाया गया। वाटर मेट्रो का शुभारंभ जो किया गया वो कोच्चि केरल में ही चलाया गया। और अंडर वाटर मेट्रो जो चला वो कोलकाता में चलाया गया है। आगे बताइए, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है इसका स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1956 में हुआ था। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती ना अध्यक्ष, बदले है ना? चलिए, सिद्धार्थ मोहंती जो है LIC के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइए, अगला क्वेश्चन, बॉम्बे में पहला सूती कपड़ा मिल का स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1854 में हुआ है। ठीक है, 1854 में ही हुआ है। बताइए, तलाजा की गुफा जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में ही तलाजा का गुफा हो जाएगा। आगे बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो वो क्या कर दिया गया है? ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? 2 व्यक्तियों को दिया गया, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों को दिया गया है। और इसमें कुल राशि जो मिलता है वो 25 लाख रुपया दिया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र अवध वंश की नींव जो है वो किसके द्वारा रखा गया था? तो ये सआदत खां के द्वारा रखा गया था। ठीक है, सआदत खां के द्वारा रखा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मीर जाफर को पुनः जो है बंगाल का नवाब के रूप में कब बनाया गया है? 1764 में बनाया गया। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया। आगे बताइएगा, बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा जो है कब तक रहा था? 1971 तक ही रहा था। 71 के बाद जो है वो बांग्लादेश बन चुका है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, तेंग बोचे मठ जो है वो कहाँ हो जाएगा? तेंग बोचे मठ जो हो जाएगा वो नेपाल में हो जाएगा। और तवांग मठ जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तवांग मठ भी हो जाएगा, वो भी अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तबो है वो हिमाचल प्रदेश, तबो मठ हो जाएगा वो हिमाचल प्रदेश में। तवांग हो जाएगा तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और एक है तेंग बोचो मठ जो हो जाएगा ये नेपाल में हो जाएगा। और तसोकर झील है वो कहाँ हो जाएगा? वो लद्दाख में हो जाएगा। तसोरा और हेमिस जो है वो हो जाएगा वो लद्दाख में हो जाएगा। आगे बताइए, प्रचंडगढ़ का किला को निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? ये मराठाओं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, मराठा के द्वारा करवाया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन है,
किसी भी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट जो बनी थी वो कौन बनी थी? ये कमलजीत सिंह संधू हो जाएगी। ठीक है, कमलजीत सिंह संधू हो जाएगी। ये हरियाणा से संबंधित हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये पिंजौर हरियाणा में ही बनाया गया। ठीक है, बताइए सेला नृत्य जो है वो कहाँ का हो जाएगा? सेला नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। और सेला जो टनल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, सुरंग जो है ना, सेला सुरंग जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और सेला नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का नृत्य हो जाएगा। आगे बताइए, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ये अंडमान निकोबार द्वीप में। और सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन हो जाएगा? बैरन द्वीप हो जाएगा। सही है, बैरन है। बताइए क्वेश्चन, ज्वालागट्टा का संबंध जो वो किसके संबंधित हो जाएगा? ये बैडमिंटन खिलाड़ी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय टेनिस महासंघ की स्थापना जो वो किस वर्ष किया गया है? 1920 में हुआ है। बताइए आदि कैलाश पर्वत जो है वो किस राज्य का हो जाएगा? ये उत्तराखंड का हो जाएगा। आदि कैलाश पर्वत जो हो जाएगा ये उत्तराखंड का हो जाएगा। बताइए नागझीरा टाइगर रिजर्व जो वो कहाँ का हो जाएगा? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा? कुचिपुड़ी से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आगे देखिए, महाधिराज की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले सम्राट जो बने थे वो कौन हो जाएंगे? ये चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य बने थे, जो कि सबसे पहले जो है पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में जो बनाया गया था, इन्हीं के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में बनाया गया था। और चंद्रगुप्त जो थे वो किस वंश से संबंधित हो जाएंगे? तो ये मौर्य वंश से संबंधित हो जाएंगे। मौर्य वंश के संस्थापक भी कौन हो जाएंगे? ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। आगे बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर को हुआ। और कौन से राज्य से ये अलग होकर के बना है? ये मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर के 1 नवंबर और 2000 ईस्वी में ये छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया है। तो सिंहली भाषा जो कहाँ की बोली जाती है? ये श्रीलंका में बोली जाती है। ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा। बताइएगा, नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता जो हो किसके द्वारा किया जाता है? ये महापौर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खुल्लम खुल्ला लोक नृत्य जो है वह खुल्लम खुल्ला पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है ऋषि कपूर के द्वारा लिखा। खुल्लम खुल्ला एक प्रकार का पुस्तक है और यह जो है ऋषि कपूर के द्वारा लिखा गया। याद है ना आपको? चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह संग्रहालय जो है वो कहाँ में खोला गया है? ये गुजरात में खोला गया। ठीक है, गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन, कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना जो हो कब किया गया है? ये 1814 में किया गया। और एस अगेस्ट एवॉर्ड्स पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया। और सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती है? ये टेबल टेनिस टेनिस वाली सानिया। हाँ ठीक है, लॉन टेनिस खेलती है, टेनिस वाली है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन हो जाएगा? ये वॉलीबॉल हो जाएगा। बताइए माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक जो किनके द्वारा लिखा गया है? ये लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, तवांग मठ जो है वो कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन, राजनीतिक की रफ्तीली राह पुस्तक जो किनके द्वारा लिखा गया है? ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। और बस से यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? यही अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, जो कि 1999 में ये भारत से पाकिस्तान की ओर चले थे। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, बंगाल का किसके द्वारा नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग किया गया था? ये मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल का नियंत्रण से बंगाल को अलग किया गया था। आगे बताइए, हब्बन टूटा बंदरगाह जो ये कहाँ हो जाएगा? ये श्रीलंका में हो जाएगा। ठीक है, और धौलागिरा शिखर पर्वत जो ये कहाँ हो जाएगा? ये नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, और पवनों का देश किसे कहा गया है? डेनमार्क को कहा गया। पवन की चक्की का भूमि किसे कहा गया है? ये भी नीदरलैंड को कहा गया। ठीक है, बताइए कृषि पर विश्व व्यापार संगठन ने समझौता जो है वो किस वर्ष किया गया है? ये 1995 में ही किया है। बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में मूलतः जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः किसका हिस्सा हो जाएगा? तो ये गोंडवाना लैंड का हो जाएगा। ठीक है, गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा हो जाएगा। तो अब जो है बेस पर चलते हैं, जो कि बेस जो हो जाएगा, बेस बढ़ाने की बात नहीं है आपको, ये बेस जो माना जाता है जीके जीएस का, यानी कि सभी का जो बेस माना जाता है ये लुसेंट बुक को ही माना जाता है। तो उसकी तरफ चलते हैं। तो ये बुक में जो होमवर्क दिया गया था, बायोलॉजी से पहले स्टार्ट करते हैं, जो कि साइंस ज़्यादा आजकल पूछा ही जा रहा है, तो साइंस को ज़्यादा कराने का काम किया जाएगा। तो आज बायोलॉजी में होमवर्क जो दिया गया था, नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म, यही सब दिया गया था, इसको देखते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, नग्न जीवे वाले पौधे जो होते हैं
मतलब आरोही रूप से होते हैं, और यह पौधे जो होते हैं झाड़ी या आरोही दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, काष्ठीय और बहुवर्षीय लंबे पौधे जो होते हैं ये किस में होते हैं? ये भी नग्न बीजी में ही होते हैं, ठीक है। और नग्न बीजी जो होते हैं इसका परागण जो होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसमें हवा के द्वारा होता है, वायु परागण होता है, ठीक है। हवा परागण या वायु परागण हो जाएगा, और यह एक प्रकार का जो है मरुद्भिद पौधे होते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, वनस्पति जगत में सबसे ऊंचा पौधा जो हो कौन हो जाएगा? ये सिकोया का पौधा हो जाएगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो हो कितना हो जाएगा? 120 मीटर हो जाएगा। इसे ही जो है कास्ट रेडवुड के नाम से भी, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी इसको जाना गया है। मतलब सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जो हो कौन हो जाएगा? ये जैमिया पिग्मिया हो जाएगा। जीवित जीवाश्म किसे कहा गया है? ये साइकस को कहा गया है, ठीक। साइकस या जिंगो बायोलोजा भी इसे कहा गया है। अगला क्वेश्चन, जिंगो बायोलोबा जो है उसको कौन सा पेड़ कहा गया है? ठीक है, मेडन हेयर ट्री के नाम से जो है जिंगो बायोलोबा को जाना गया है। बताइए, साइकस के जो बीजांड जो होते हैं वो किस पादप के अंतर्गत आते हैं? तो ये नर युग्म के अंतर्गत आते हैं, नर युग्म के अंतर्गत आते हैं। बताइए, अगला क्वेश्चन, परागकण इतनी तादाद में होते हैं जो कि पीले बादल, उसमें जो है पीले बादल बन जाते हैं। यह क्रिया जो होता है वो किस पौधे में होता है? तो ये पाइन्स के पौधा जो होता है उसमें यह क्रिया होता है कि जो परागकण इतनी ज़्यादा मात्रा में होने लगता है कि बादल भी यहाँ पर पीले होने लगते हैं। बताइए, भोजन के रूप में साइकस के तनों और मंड निकाल कर खाने वाला साबूदाना जो बनाया जाता है, इसलिए साइकस को जो है वो क्या कहा गया है? ये सांगोपाम कहा गया है, ठीक है। सांगोपाम जो साइकस को कहा गया है। आगे बताइए, सेडर, लार्च, साइप्रस, सिकोया, देवदार जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। यह वृक्ष हो जाएगा। इसका उपयोग किस रूप में करते हैं? फर्नीचर बनाने में किया जाता है, ठीक है। लकड़ी या फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे तारपीन का तेल जो है वो किससे निकाला जाता है? ये चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है, ठीक है। चीड़ के पेड़ से निकाला। और सेड्स का तेल जो वो किससे निकालते हैं? ये देवदार के वृक्ष से जो है सेड्स का तेल जो है वो निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन, चमड़ा बनाने के लिए तथा स्याही बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये टेनिन का उपयोग करते हैं, ठीक है। टेनिन हो जाए। बताइएगा, शंकु पौधों में रेजिन जो निकाला जाता है जिसका प्रयोग जो है वार्निश या पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है वो कौन होता है? ये रेजिन होता है। रेजिन जो होता है इसका उपयोग जब वार्निश हो जाएगा, ये मोटर वोटर जल जाता है, इसको जला मतलब वायरिंग करके उसका इसको बाइंडिंग करने के बाद जो है वार्निश भी किया जाता है। उसके बाद जो पॉलिश पेंट भी किया जाता है, ये सभी जो किया जाता है वो रेजिन के उपयोग के द्वारा ही किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, आवृत बीजी पौधा जो होता है यह कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के, एक बीजरी पौधे हो जाएंगे और दो बीजपत्री पौधे होते हैं। जिसमें एक बीज होते हैं उसको एक बीजी पौधा कहा गया है, जिसमें दो बीज होते हैं उसको द्विबीजी पौधा कहा गया है। बताइए, लहसुन प्याज जो है किस कुल का पौधा हो जाएगा? लिलिएसी हो जाएगा, ठीक है। सुपारी, तार, नारियल, खजूर जो है किस कुल का हो जाएगा? यह पालमी हो जाएगा, ठीक है। पालमी हो जाएगा। आगे बताइएगा, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल जो वो किस कुल का पौधा हो जाएगा? तो ये ग्रेमिनेसी कुल का पौधा हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, क्रूसीफेरी जो है ये कुल जो है इस पौधे, मूली, शलजम, सरसों जो है वो किस कुल के अंतर्गत आता है? ये सभी कुल क्रूसीफेरी के अंतर्गत ही आता है। और भिंडी, गुड़हल, कपास ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये मालवेसी के अंतर्गत आता है। आगे बताइएगा, और भिंडी जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। इसको सब्जी मत मार लीजिए क्योंकि बनाते तो सब्जी है लेकिन एक प्रकार का यह फल हो जाएगा। टमाटर, ठीक है। बताइए, कचनार, इमली और दलहनी फसल जो होता है, बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर जो होता है यह किस कुल का पौधा हो जाएगा? तो ये लिग्यूमिनेसी हो जाएगा। सभी को लग्गी लगा कर तोड़ते हैं, लिग्यूमिनेसी हो जाएगा। बताइए, सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहलिया ये सभी कंपोजिटी कुल का पौधा हो जाएगा। नींबू, चकोतरा, संतरा जो होता है ये किस कुल का हो जाएगा? ये रूटेसी हो जाएगा। सेब, बादाम, नाशपाती जो होता है ये रोजेसी हो जाएगा। रोज रोज खाने का चीज़ है तो ये रोजेसी हो जाएगा। आगे तरबूजा, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, लत्ती वाला जितना हो जाएगा सब जो है कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, बेलेडीला, टमाटर, बैगन, मकोई, धतुरा ये किस कुल का पौधा हो जाएगा? तो ये सोलेनेसी हो जाएगा। आलू भी इसी के अंतर्गत आता है। बताइए, स्ट्रॉबेरी जो वो किस कुल का पौधा हो जाएगा? तो ये भी रोजेसी ही हो जाएगा। बताइएगा, गाजर जो है ये मुसला जरों का रूपांतरण है और यह किस प्रकार का हो जाएगा? तो ये शंकु आकार का होता है। सलजम, चुकुंदर जो है वो किसको आकार का हो जाएगा? कुंभी रूपी होता है। सलजम और चुकुंदर जो होता है ये कुंभी रूपी हो जाएगा। और मूली जो होता है वो तुर्की रूपी, मूली तुर्की रूपी होता है। बताइए, जर जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया, मुसला जर और औपस्फातिक जल हो जाएगा। औपस्थानिक जर हो जाएगा और एक मुसला जर हो जाएगा।
बड़े जड़ जो है वो सदैव प्रकाश से किस दिशा में रहता है? विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, जड़ जो होता है धरती के नीचे यानी कि प्रकाश के विपरीत दिशा में ही वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा आलू जो है वो आलू किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये कंद का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, कंद हो जाएगा। बंडा केसर किसका हो जाएगा? धन कंद हो जाएगा। प्याज जो वो किसका उदाहरण हो जाएगा? सलक कंद हो जाएगा। हल्दी अदरक जो हो जाएगा ये प्रकंद का उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, पत्ती में जो हरे रंग होता है इसका मुख्य कारण जो हरा रंग क्या करता है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और इसी के द्वारा जो ये भोजन बनाता है। आगे बताइए, वह पौधे का जनन अंग जो है उसको क्या कहा गया है? पौधे का जनन अंग जो होता है उसको क्या कहा गया है? पुष्प हो जाएगा। ठीक है, पौधे का जनन अंग जो होता है इसको पुष्प यानी कि फ्लावर कहा गया। पुष्प में जो है वो कौन सा दलपुंज होता है? तो ये बाह्य दलपुंज होता है। ठीक है, बाह्य दलपुंज होता है। दलपुंज, पुंग और जयांग जो होता है इसमें भी पाए जाते हैं। बताइएगा, पुष्प का जो पुमंग होता है वो कौन सा भाग होता है? तो ये नर होता है। पुमंग जो होता है वो नर होता है और जयांग जो होता है वो मादा भाग होता है। इसको ध्यान रखिएगा, मादा जो हो जाएगा वो जयांग हो जाएगा और नर जो हो जाएगा वो पुमंग जो ये जो हो जाएगा ये पुष्प का ही भाग हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, अंडप जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 भाग होते हैं। अंडप भी होते हैं 3 भाग, इसका अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पराग कोष के निकल करके अंडप के वर्तिकाग्र में पराग कणों के पहुंचने की क्रिया जो होता है इसको क्या कहा गया है? उसे परागन कहा गया है। परागन उसको कहा गया है। आगे बताइए, परागन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। स्वपरागन हो जाएगा और एक पर परागन होता है। स्वपरागन और पर परागन हो जाएगा। बताइएगा, पराग नली बीजांड में प्रवेश करने से बीजांड नायिका में भेजती है और भ्रूण कोष तक पहुंचती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद जो एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका से संयोजित होता है। इसको क्या कहा गया है? उसे ही निषेचन कहा गया है। और निषेचन अंड जो होता है इसका संयोजन जो होता है इससे क्या बनता है? ये जायगोट बनाता है। ठीक है, जायगोट का निर्माण करता है यानी कि युग्मज हिंदी में हो जाएगा ये युग्मज का निर्माण करता है। बताइए, आवृत्त बीजी में निषेचन जो होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है? तो ये त्रिक संयलन के द्वारा जो आवृत्त बीजी पौधा जो होता है इसमें निषेचन होता है, जबकि अन्य वर्ग जो होता है उसमें जो निषेचन होता है वो द्विसंलयन के द्वारा निषेचन होता है। तो ये इतना बायोलॉजी में जो होमवर्क दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब जो है रसायन विज्ञान का जो होमवर्क दिया गया था उस ओर चलते हैं। चलिए बताइएगा, मानव द्वारा सर्वप्रथम संश्लेषित किया हुआ पहला रेशा जो था वो कौन हो जाएगा? तो ये नायलॉन हो जाएगा। नायलॉन जो है मानव द्वारा सबसे पहला जो है वो रेशा हो जाएगा। और नायलॉन जो शब्द लिया गया वो किससे लिया गया है? यह न्यूयॉर्क शब्द से लिया गया। न्यूयॉर्क के शब्द से जो है ये लिया गया, यानी कि न्यूयॉर्क और लंदन दोनों हो जाएगा। न्यूयॉर्क से जो है ये न्यूयॉर्क से NY लिया गया और लंदन से लिया गया है LON लिया हुआ है। दोनों को मिला करके जो है ये नायलॉन बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है ये CONH2 कार्बोक्सिल समूह जो है एमाइड के रूप में जो है वो नायलॉन में पाए जाते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इसका निर्माण जो नायलॉन का निर्माण जो है वो सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? ये 1935 में किया गया। 1935 में इसका निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण जो हुआ था ये महिलाओं के और इसका जुराब बनाने के लिए जो किया गया वो भारत सरकार के द्वारा 1939 में किया गया। 35 में नायलॉन का आविष्कार किया गया है और यह जुराब महिलाओं के लिए जुराब जो बनाया गया वो 1939 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। और नायलॉन का उपयोग जो है मछली पकड़ने वाला जाल जो होता है उसमें भी करते हैं और पैराशूट जो होता है जो उड़ाता है ऊपर उसमें भी नायलॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है टायर होता है और दांत में जो ब्रश करते हैं, सवेरे सवेरे ब्रश भी करते हैं, इसमें भी इसका उपयोग करते हैं। और पर्वतारोहण के लिए रस्सी जो होता है बनाया जाता है उसमें भी नायलॉन का भी उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, सेलुलोज से बने हुए कृत्रिम रेशा जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे रियोन कहा गया। ठीक है, रियोन हो जाएगा। रियोन एक प्रकार का जो है ये कृत्रिम रेशा हो जाएगा। कृत्रिम है, ये बनाया हुआ है, कृत्रिम रेशा जो हो जाएगा। और रियोन जो है बनाने के लिए सेलुलोज के कागज या लुगदी या कास्ट का उपयोग जो है वो किया जाता है। उसमें जो है सांद्र तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड को उपचारित करके उसके बाद रेयॉन का निर्माण किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में और लिंट या जाली बनाने के लिए भी रेयॉन का उपयोग जो है वो किया जाता है। बताइएगा, सेलुलोज जो है वो किससे प्राप्त होता है? ये विस्कोसस फाइबर हो जाएगा। विस्कोसस फाइबर जो हो जाएगा इससे जो है वो सेलुलोज प्राप्त किया जाता है। आगे बताइए, पॉलिएस्टर मतलब विस्कोस फाइबर जो है वो विस्कोस फाइबर सेलुलोज से प्राप्त होता है।
हाँ ठीक है, सेलोज से जो विस्कोस फाइबर जो वो सेलोज से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉलिस्टर जो है, पॉलिस्टर जो इसका निर्माण जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ये ब्रिटेन में किया गया। ठीक है, इंग्लैंड में ही इसका निर्माण किया गया। संश्लेषित करने के लिए इसमें जो 2 हाइड्रोक्सिलिक समूह जो होता है, इसको कार्बन के यौगिकों से अभिक्रिया करके 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह को बना करके यौगिक के साथ मिला दिया जाता है, इसी को पॉलिस्टर कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पॉलिस्टर का उपयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है, ये कपड़े के रूप में किया जाता है, कपड़े के रूप में हो जाएगा। उसके पाल जो होता है, नौकाओं को पाल बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद अग्निशमक वस्तु जो होता है उसमें बनाने में किया जाता है, और हौज का जो पाइप होता है उसको बनाने में भी इसका उपयोग, पॉलिस्टर का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पॉलीप्रोपीन जो है वो एकलक जो है वो किसका एकलक हो जाएगा, तो यह जो है ये प्रोपीन का जो है एकलक, पॉलीप्रोपीन जो हो जाएगा, पॉलीप्रोपीन जो हो जाएगा ये इसका एकलक जो हो जाएगा वो प्रोपीन हो जाएगा। बताइए बेकेलाइट जो है, बेकेलाइट ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का ये एकलक हो जाएगा। बताइए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये फाइबर केबलर का उपयोग करते हैं। फाइबर होता है ये फाइबर होता है, और यह जो है फाइबर का नाम जो हो जाएगा वो केबलर हो जाएगा, जो कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है इसका निर्माण किया। बताइए प्राकृतिक गैस जो होता है इसका ताप परिसर जो होता है वो कितना होता है, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री से जो कम हो जाएगा जो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। पेट्रोल और गैसोलीन का होता है वो कितना हो जाएगा, ये 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किरासिन तेल का जो होता है वो कितना हो जाएगा, 175 से 250 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, और डीजल का जो होता है वो 250 से 350 हो जाएगा, ताप परिसर हो जाएगा। और कोलतार जो होता है इसका जो होता है वो अवशिष्ट हो जाएगा। और कोलतार का उपयोग जो है वो कहाँ करते हैं, तो ये सड़क बनाने में किया जाता है। ठीक है, सड़क बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अलकतरा, ठीक है, अलकतरा यही हो जाएगा जो कि काले रंग का होता है। मतलब पैराफिन मोम जो है इसका उपयोग जो वो किस रूप में किया जाता है, तो ये मोमबत्ती और जलरोधी रूप में किया जाता है, मोमबत्ती और जलरोधी बनाने के रूप में किया जाता है। आगे बताइए पेट्रोलियम जेली का उपयोग जो वो कहाँ किया जाता है, तो ये स्नेहक और दवा के रूप में किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता जो वो किससे किया जाता है, ऑक्टेन संख्या से लिया जाता है, और डीजल की गुणवत्ता जो होता है वो सीटेन संख्या से लिया जाता है। तो अब जो है फिजिक्स का जो होमवर्क दिया गया था उसको देखते बताए, तरंग चाल v बराबर क्या होता है, n लेमडा हो जाएगा। जहाँ पर जो है v बराबर n लेमडा होता है, जहाँ पर जो है v जो होता है वो तरंग का चाल हो जाएगा, n जो होता है वो आवृत्ति हो जाएगा, और लेमडा जो होता है वो तरंगदैर्घ्य को इंगित करने का काम करता है। आगे बताइए ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग वायु में जो है वो कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, अनुदैर्घ्य होगा, प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। बताइए दोलन करने वाली समय स्थिति में किसी भी और जितनी अधिक मात्रा में दूरी तय की जाती है उस दोलन जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे आयाम कहा गया, आयाम हो जाएगा। आगे बताइए तरंग गति के समान कला में कंपन करने वाले क्रमागत कण जो होता है उसको क्या कहा गया है, उसे तरंगदैर्घ्य कहा गया। और तरंगदैर्घ्य को किससे सूचित करते हैं, ये लैम्ब्डा से किया जाता है, लैम्ब्डा से तरंगदैर्घ्य को सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक जो हो जाएगा वो मीटर होता है और एंगस्ट्रम में मापा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, SI मात्रक हो जाएगा तो ये मीटर हो जाएगा। इसको मापने का काम जो किया जाता है वो एंगस्ट्रम में मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रम जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हो जाएगा। आगे बताइए अब श्रव्य तरंग जो होता है इसका हर्ट्ज, ये प्रकाश का जो हर्ट्ज, ये 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति जो होता है इसको क्या कहा गया है, अब श्रव्य हो जाएगा। श्रव्य तरंग जो होता है वो कितना का होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, जो कि ये मानव का सुनने का जो है ये काम के रूप में किया जाता है। आगे जो प्राश्रव्य तरंग का जो हर्ट्ज होता है वो कितना हो जाएगा, ये 20,000 से हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है कुत्ता बिल्ली चमगादड़ जो है इसको जो है सुन सकता है। ठीक है, कुत्ता बिल्ली चमगादड़ जो होता है इसको सुन सकता है। और व्हेल मछली जो होता है ये उत्पन्न करता है, इसको ध्यान रखिए, व्हेल मछली जो है इसको उत्पन्न, यानी प्राश्रव्य तरंग जो होता है इसका उत्पन्न जो करता है वो व्हेल मछली, इसका आवाज़ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, उत्पन्न करता है व्हेल मछली। और ये सुनने का काम कुत्ता बिल्ली चमगादड़ के द्वारा सुना जाता है। और इसी तरंग जो है इसको जो है गाल्टन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वायु जो है इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही सभी है, तो ये वायु में ध्वनि की चाल जो वो कितना हो जाएगा, 332 हो जाएगा। और प्रति डिग्री जो है वो कितना डिग्री, मतलब 1 डिग्री जो बढ़ता है टेम्परेचर, तो उसमें जो है कितना मतलब इसका चाल जो है बढ़ जाता है, तो 0.61 मीटर
बढ़ता है, 0.61 मीटर पर सेकेंड जो है ये बढ़ जाता है। इसलिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु का चाल होता है वो 346 हो जाएगा, 346 जो है ये मीटर प्रति सेकेंड में 25 डिग्री पर हो जाता है। बताइए हाइड्रोजन जो है इसमें ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा? 1269, 12-13 अल्कोहल होता है, हाइड्रोजन जो 1269 हो जाएगा, और 12-13 जो होता है ना वो अल्कोहल में होता है। आगे बताइए जल में ये जल में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा? 1483 हो जाएगा। समुद्री जल में कितना होता है? 1533 हो जाएगा। पारा में कितना होता है? 1450 होता है, 1450 हो जाएगा। 1260 नहीं 260 कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। चलिए आगे बताइए भाप जो होता है उसमें कितना हो जाएगा? ये 405 हो जाएगा। भाप जो होता है ना वो 100 डिग्री पर होता है, इसको ध्यान रखिए, भाप 100 डिग्री पर होता है, बाकी सभी जो दिया हुआ है वो 0 डिग्री पर होता है, वहां पर ध्यान दीजिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, समुद्री जल जो होता है इसका जो है वो कितना हो जाएगा? 1533 हो जाएगा। पारा जो है वो कितना पर हो जाएगा? 1450 हो जाएगा। कांच जो है इसका कितना हो जाएगा? 5640। और एल्युमिनियम जो होता है वो कितना हो जाएगा? 6420 हो जाएगा। मतलब जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की क्या जो है वो बदल जाती है? ये चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, बाकी आवृत्ति जो है ये नहीं बदलती, आवृत्ति सेम ही रहेगा, और चाल और तरंग दैर्घ्य जो है इसका बदल जाता है। मतलब किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है या नहीं करता है? आवृत्ति पर जो है वो निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बदलता ही नहीं तो निर्भर कहाँ से करेगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव जो होता है, यानी कि दाब के स्थिर रहने पर हवा में ध्वनि की चाल जो है वो हवा के दाब पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात दाब घटने और बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो होता है क्या होता है? कोई अपवर्तन नहीं होता, यह जो है सेम ही रहता है, इस पर चाल पर प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता, ध्वनि पर दाब और चाल का जो है प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है, इसलिए जो है अपरिवर्तित ध्वनि का चाल जो है अपरिवर्तित रहता है। आगे ध्वनि का चाल जो है वो ताप का प्रभाव, स्थिर दाब पर गैस के ध्वनि कि चाल जो उसके परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, और यह जो होता है भी समानुपाती √T हो जाएगा। आगे बताइए गामा किरण जो है इसका खोज जो हो किसके द्वारा किया गया है? पॉल विलार्ड के द्वारा खोजा गया, और इसकी भेदन क्षमता जो है क्या होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, और सबसे कम जो होता है क्या होता है? ये गामा अल्फा का जो है सबसे कम होता है। ठीक है, अल्फा का जो होता है वो सबसे कम होता है भेदन क्षमता के रूप में, और सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होता है ये गामा किरण का ही होता है। इसका नामकरण किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा नामकरण किया गया, और खोज जो किया गया वो पॉल विलार्ड के द्वारा खोजा गया है। मतलब एक्स किरण की खोज जो वो कौन की है? रोएंटजन के द्वारा खोजा गया। ठीक है, परावैंगनिक किरण की खोज कौन की है? ये रिक्टर के द्वारा खोजा गया। दृश्य विकिरण की खोज कौन की है? न्यूटन हो जाएंगे। और अवरक्त विकिरण की खोज कौन की है? हर्शल के द्वारा खोजा गया। लघु रेडियो तरंग की खोज कौन की है? हेनरिक हर्ट्ज। दीर्घ का मार्कोनी हो जाएगा, और लघु का हेनरिक हर्ट्ज हो जाएगा। बताइए सूक्ष्म तरंग जो है वो क्या कौन सी तरंग को कहलाता है? ये 10⁻³ मीटर से लेकर के 10⁻² मीटर को जो होता है इसको सूक्ष्म तरंग कहा गया है। अब जो है बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों समाप्त कर दिया गया है लुसेंट के माध्यम से। अब चलते हैं जीके की तरफ, जो कि भारतीय संविधान होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, उसको देखते बताइए क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी जो है इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव क्या हो जाएगा? ये पंजा हो जाएगा। ठीक है, पंजा हो जाएगा। और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। भारतीय ये असम को छोड़ गए। ठीक है, आगे बताइए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है यानी कि मार्क्सवादी, इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? हंसुआ, हथौड़ा और तारा हो जाएगा। ठीक है, हंसुआ, हथौड़ा और तारा हो जाएगा। और एक नया पार्टी बना है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसको जो है राजनीतिक दर्जा दिया गया है, इसका पुस्तक हो जाएगा। ठीक है, और आम आदमी पार्टी जो है इसका जो हो जाएगा ये झाड़ू हो जाएगा। वर्तमान में जो कुल कितने पार्टी है जिसको जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दर्जा दिया गया है, तो ये 6 पार्टी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी, और आम आदमी पार्टी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? ये 2012 में किया गया। ठीक है, 2012 में ही हुआ है। मतलब तेलुगु देशम का चुनाव चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा? साइकिल हो जाएगा। असम गण परिषद का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। ठीक है, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? एलिफास इंडिकस हो जाएगा। ठीक है, एलिफास इंडिकस जो हो जाएगा ये हाथी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाया था। 12 अगस्त को हाथी दिवस, युवा हाथी के ही समान होता है। ठीक है, 12 अगस्त को ही ये हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और हाथी परियोजना जो आया था वो 1992 में आया था। चलिए आगे बताइए, पैंथर्स पार्टी जो है इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? ये साइकिल हो जाएगा। राष्ट्रीय जनता पार्टी जो उसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? ये लालटेन हो जाएगा। लालू जी को भूल गए, अभी लालू जी को भूल गए, आपके इधर तो वही चलती में। चलिए आगे बताइए, शिवसेना का चुनाव चिन्ह जो वो क्या हो जाएगा? ये तीर कमान हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? 2 पत्ता हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, सिक्किम संग्राम परिषद जो है इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? ये भी एलिफस इंडिकस हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। बताइए, अकाली दल जो है इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? ये तराजू हो जाएगा। अकाली दल जो है वो कहाँ का हो जाएगा? ये पंजाब का हो जाएगा। ठीक है, पंजाब का ही हो जाएगा। बादल, वही ना बादल थे, प्रकाश सिंह बादल थे। बताइए, जनता दल जो है इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? ये नीतीश बाबू के साथ चलिए ये तीर हो जाएंगे। और ये शपथ कितने बार ले चुके हैं? ये 9 बार ले चुके हैं। ठीक है, 9 बार ले चुके हैं। आगे बताइए, मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह जो वो क्या हो जाएगा? ये सीडी हो जाएगा। ठीक है, सीडी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिएगा। बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण समिति का गठन किया गया था, जो कि यह जो नया जुड़ा गया और इसके अध्यक्ष जो बनाया गया था वो जयप्रकाश नारायण को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और ये चुनाव आयोग जो था वो कितने आयोग का चुनाव आयोग था? मतलब कौन सा सदस्य था ये चुनाव आयोग जो था? ये 3 सदस्यीय चुनाव आयोग था। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग हो जाएगा, जो कि यह जो किया गया है। और यह इसमें मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष भी किया गया, जो कि यह जयप्रकाश नारायण समिति के द्वारा ही यह किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार की उम्र जो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गया है। और ऐसा कानून होना चाहिए जिसके तहत जो है सभी समन्वय प्राप्त राजनीतिक दलों में अपने खातों और अन्य स्रोतों में खर्च और ब्यौरे का पूरा हिसाब दिया जाता है और खाते में गड़बड़ी पाए जाने पर दंडनीय अपराध माना गया है। और यह जो है किस समिति के द्वारा यह कहा गया है? तो ये तारकुंडे समिति के द्वारा कहा गया। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है वो BM तारकुंडे हो जाएंगे। ठीक है, BM तारकुंडे हो जाएगा, जिसका गठन जो हुआ था वो 1974 में किया गया है। आगे बताइए, शकधर समिति का गठन जो वो कब हुआ है? ये 1981 में हुआ हो। यह जो है मतदाता जो होता है इसका पहचान पत्र जो है वो जारी करने का जो वो पत्र अनिवार्य करने का काम जो है इनका हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो श्यामलाल शंकर धरन हो जाएंगे। इसका गठन जो हुआ ये 1981 में हुआ। ये सभी जो है आपको नया नया देखने को मिल रहा होगा, नया नया जोड़ा गया है और पहली बार ही आपको देखने को मिला होगा। चलिए आगे बताइए, इसलिए पता नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये भी आपको रटा जाएगा। चलिए आगे बताइए, ईवीएम जो है सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग जो है वो किस वर्ष किया गया है? ये सबसे पहले जो है केरल के पारुल विधानसभा क्षेत्र में हुआ था और 1982 में हुआ। सबसे पहले जो है ये 1982 में हुआ। उसके बाद जो है 5 राज्यों में जो किया गया था 1998 में जो किया गया, 5 राज्यों में मध्य प्रदेश के 5, मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 और दिल्ली के 6 विधानसभा चुनावों में ये लड़ा गया था, जो कि ईवीएम का प्रयोग 1998 में किया गया है। आगे आम चुनाव में सभी विधानसभा चुनावों में ईवीएम का प्रयोग जो है वो किस वर्ष से शुरू हो गया है? ये 2009 से हो जाएगा। 2009 से जो है आम चुनाव एवं सभी विधानसभा चुनावों के चुनाव में 2009 से ही ईवीएम का प्रयोग होने लगा है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सबसे पहले जो है इसका सबसे पहले वीवीपैट जो था इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो कब किया गया है? ये 2013 में हुआ। वीवीपैट जो हो जाएगा ये इसका प्रयोग जो सबसे पहले 2013 में किया गया और इसका पहली बार जो उपयोग किया गया था वो नागालैंड में किया गया। वीवीपैट जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल हो जाएगा। वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रायल हो जाएगा। पेपर ऑडिट ट्रायल ये मशीन हो जाएगा। इस मशीन के तहत जो आप जिस पर बटन दाबिएगा उसका जो है फोटो और वो जो जिसका जो नाम है, नाम और साथ साथ उनका जो ये फोटो के साथ साथ नाम भी आ जाएगा और तीर ये चुनाव चिन्ह जो होता है वो भी आपको दिखाई देने लगेगा। और यह जो यही हो जाएगा वोटर वेरीफाइड ऑडिट ट्रायल हो जाएगा। और इसका प्रयोग जो सबसे पहली बार किया गया ये 2013 में नागालैंड में किया गया है। आगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया ने यह मशीन जो है वो वीवीपैट मशीन 2013 में ही बनाई थी। तो ये भी जितना भी होमवर्क दिया गया था इसको भी संविधान को समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं, जो कि ज्योग्राफी जो दिया गया था। बताइएगा खाद्यान्न उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति को लाया गया था? हरित क्रांति लाया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। मत्स्य क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा?
मत्स्य क्रांति उत्पादन से संबंधित क्रांति जो हो, कौन सा क्रांति हो जाएगा? तो ये नीली क्रांति हो जाएगा, ठीक है। भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? उर्वरक। और रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? अंडा से। और कृष्ण क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? बायोडीजल से हो जाएगा, ठीक है। और पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तिलहन से हो जाएगा। तिलहन प्रौद्योगिकी नीति कब आया था? 1986 में आया, ठीक है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? झींगा मशीन से, झींगा मछली से हो जाएगा, ठीक है। और बादामी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मसाला से हो जाएगा, ठीक है, मसाला हो जाएगा। आगे बताइए, गोल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? आलू से हो जाएगा। अमृत जोड़ो परियोजना जो किससे हो जाएगा? अमृत क्रांति जो हो जाएगा वो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित हो जाएगा। बताइए, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? ये बागवानी से हो जाएगा। खाकी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? चमड़ा से। सदाबहार क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये समग्र कृषि विकास हो जाएगा। यह नया जोड़ा गया सदाबहार क्रांति जो है ये समग्र कृषि विकास जो हो जाएगा, इसी में सदाबहार क्रांति आ जाएगा। तो ये स्वर्ण रेशा क्रांति जो किससे जुड़ा हुआ है? ये जूट उत्पादन से हो जाएगा। जूट उत्पादन से स्वर्ण रेशा जुड़ा हुआ है। और रजत रेशा क्रांति जो वो रजत रेशा क्रांति ये कपास उत्पादन से हो जाएगा। रजत रेशा, ऐसे रजत क्रांति अंडा से है, इसमें रेशा लग जाए तो ये कपास उत्पादन से हो जाएगा। बताइए, मीठी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? मीठी, ये शहद से हो जाएगा, शहद उत्पादन से हो जाएगा। बैगनी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? ये लेवेंडर उत्पादन से हो जाएगा, लेवेंडर उत्पादन से हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ हो जाएगा? कटक हो जाएगा, ठीक है, कटक में हो जाएगा। और केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये नागपुर में हो जाएगा। कपास जो हो जाएगा वो नागपुर में हो जाएगा। बताइए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? फंस गए ना। भारतीय गन्ना लाया जाता है, ये लखनऊ में हो जाएगा, जो कि ये बिहार एसएससी का पूछा हुआ है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में हो जाएगा। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा वो कोयम्बटूर में हो जाएगा। ठीक है, गन्ना प्रजनन हो जाएगा वो कोयम्बटूर में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? शिमला हो जाएगा। और केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? चिकमंगलुर हो जाएगा, ठीक है, चिकमंगलुर हो जाएगा। आगे बताइए, रबर अनुसंधान संस्थान जो वो कहाँ हो जाएगा? वो टायम। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? मैसूर में हो जाएगा। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये बैरकपुर में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? कासरगोड में हो जाएगा। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो ये हैदराबाद में हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। मतलब केंद्रीय कृषि और मौसम विज्ञान केंद्र जो हो कहाँ खोला गया है? ये पूना में हो जाएगा। और रासायनिक प्रयोगशाला जो हो कहाँ हो जाएगा? वो भी पूना में ही हो जाएगा। बताइए, विश्व में लंबे रेशे कपास का उत्पादन और निर्यात में दोनों में कौन सा स्थान, पहले स्थान पर कौन सा देश हो जाएगा? तो ये अमेरिका का ही हो जाएगा, ठीक है। और अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी जो हो कितना % से कम होना चाहिए? 10% से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? कीट लग जाएगा, पिल्लू लग जाएगा, ठीक है, कीट का प्रकोप उसमें आ जाएगा। आगे बताइए, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु किसका उपयोग किया जाता है? इसमें आवश्यक तत्व जो होता है वो कौन सा तत्व होता है? ये कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट होता है। यही क्वेश्चन एक बार सीट में भी आया था। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट तत्व जो होता है वो आवश्यक तत्व होता है। उसके जड़ में जो है वो पाया जाता है, जो जाता है वो राइजोबियम नामक जीवाणु जो है वो पाया जाता है। तो रबी फसल की बुआई कब की जाती है? ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और इसको काटा कब जाता है? ये मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, ये सभी जो हो जाएगा ये रबी फसल हो जाएगा। और खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में होती है। और इसको काटा कब जाता है? नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो हो जाएगा धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मडुआ, तेल, सोयाबीन, ये सभी जो हो जाएगा ये खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइए, गर्मा फसल जो हो कब बोई जाती है? ये मई जून में बोई जाती है, ठीक है। बताइएगा, मोचा जो है वो मोचा कहवा जो वो कहाँ उगाई जाती है? यमन में। सबसे उच्च कोटि का कहवा जो वो कौन होता है? अरेबिका हो जाएगा, ठीक है, अरेबिका हो जाएगा। और इसका 2 किस्म अन्य हो जाएगा जो कि रोबस्टा और लिबेरिका हो जाएगा, ठीक है, रोबस्टा और लिबेरिका हो जाएगा। तो अब जो दिया गया था उसके बाद जो होमवर्क के माध्यम से हिस्ट्री दिया गया था उसको देखते हैं। बताइए, क्वेश्चन, साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। किसके समय में आया था? ये इरविन के समय में होता है। लॉर्ड रीडिंग का सेशन जो रहा था वो कब से कब तक हो जाएगा? 21 से 26 तक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए इसके समय में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने कब जो है भारत की यात्रा की थी? ये 1921 में किए थे, ठीक, 1921 में हो जाएगा। और इसी दिन जो है पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। और 5 फरवरी 1922 को जो है ये चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था। इसी के बाद जो है कौन सा आंदोलन को बंद किया गया था? असहयोग आंदोलन को इसमें बंद कर दिया गया था।
अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाए स्वराज पार्टी की स्थापना जो हो किस द्वारा किया गया है? ये CR दास और मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो ये इलाहाबाद में 1923 में किया गया है। 1 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी 1923 को ही किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1929 में हुआ था, साइमन कमीशन लाठी 1928 में हुआ है, ठीक है। 1928 में हुआ है, 28 में वही साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में लाठी चार्ज मारे गए थे। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाए जतिन दास जो थे इनको भूख हड़ताल लाहौर के जेल में ही भूख हड़ताल शुरू किए थे, जो कि कितना दिन तक ये शुरू किए थे? 64 दिन तक शुरू किए थे, जो कि 13 जुलाई 1929 को ये शुरू किए थे और ये 64 दिन के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु भूख हड़ताल के कारण ही हो गई थी। आगे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है ये किस अधिवेशन में रखा गया था? ये 1929 का लाहौर अधिवेशन में रखा गया था और पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार कब किया गया था? ये 5 मई 1930 को किया गया, ठीक है। 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद 25 जनवरी 1931 को जो है वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें जो है रिहा कर दिया था। बताइए लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था उस समय जो है कौन सा सम्मेलन हुआ था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था? ये दूसरा हुआ था, ठीक है। और पहला जो हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग जो है वो नहीं लिया था। बताइए गांधी इरविन समझौता जो वो कब हुआ था? 1931 में हुआ था, ठीक है। 1931 में हुआ था, 4 मार्च 1931 को हुआ था। इसे 5 भी देता है, ठीक है, 5 भी देता है, स्टार लगा हुआ है, 4 5 दोनों ले रहा है, ठीक है। बताइए वायसराय भवन में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये लॉर्ड इरविन हो जाएंगे, ठीक है। इस भवन का निर्माण जो है निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 17 वर्ष लगा था, ठीक है। 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था और इस भवन का वास्तुकार जो किसको बनाया गया है? सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को बनाया गया, ठीक है। हर्बर्ट बेकर हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अगस्त रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो वो कब किए थे? 16 अगस्त 1932 को ही किए थे, ठीक है। 16 अगस्त 1932 को ही किए थे। आगे बताइए क्वेश्चन पूना समझौता जो वो किससे जुड़ा हुआ है? ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है और यह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1932 में ही हुआ है। बताइए भारत सरकार के किस अधिनियम में पास किया गया था कि इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय प्रांतीय को स्वायत्ता शुरू किया गया था? ये भारत सरकार का 1935 का अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। 35 का अधिनियम के तहत हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पहली बार चुनाव जो कराया गया था जिसमें कांग्रेस ने 11 में 8 प्रांत को जीत लिया था, यह जो हुआ था यह किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड लिथगो के समय हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड लिथगो के समय हो जाएगा। बताइए मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार जो पाकिस्तान की मांग जो वो कब किए थे? ये 1940 में किया गया और अगस्त ऑफर जो आया था वो कब आया था? ये 8 अगस्त 1940 को ही आया था, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को ही आया था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो वो कब हुआ है? 9 अगस्त 1942 को हुआ है, ठीक है। पूर्ण रूप से 9 अगस्त को 1942 को आया। बंगाल में भयानक अकाल जो वो कब आया है? ये 1943 में आया। बिहार में 1934 में आया था और बंगाल में 1943 में आया था और यह जो आया था वो लिथगो के समय में ही बंगाल में भयानक अकाल जो आया था 1943 में आया था। 36 से 43 तक बिहार में 34 में आया था, 43 यही लिथगो के समय में ही आया था। उसके बाद लिथगो के बाद बेबेल आते हैं जो कि 44 से 47 तक रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए लेबर पार्टी की सरकार जो है 1945 में जो बनाई गई थी उस समय अध्यक्ष जो है वो कौन कर रहे थे? ये क्लेमेंट एटली के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था, जो कि लेबर सरकार जो है वो सरकार बनाई थी। और उसके बाद जो है प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत जो है भारत में आम चुनाव करवाया गया था और दिसंबर 1945 में इसको घोषित चुनाव के परिणामों में केंद्रीय विधानसभा में प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला था और केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% जो है वो मत प्राप्त हुआ था। तो ये जितना भी फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और साथ साथ हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये जितना भी लुसेंट के माध्यम से दिया गया था वो सारे क्वेश्चनों को पूरे लाइन बाय लाइन कवर करवा दिया गया है। अब चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ, जो कि करंट अफेयर्स जो है 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा मिलता ही है। तो अब जो है होमवर्क के माध्यम से दिया गया था उसको देखते हैं। यही है 3.0 में चला है। चलिए मोदी जी का 3.0 मंत्रिमंडल दिया गया था उसको देखते हैं।
पूरा है क्या दे? बताइए कृषि और किसान मंत्री जो है वो किनको बनाया गया है? ये शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। विदेश मंत्री अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? एस जयशंकर हो जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्री कौन हो जाएंगे? नितिन गडकरी हो जाएंगे। रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे वर्तमान में? राजनाथ सिंह हो जाएगा। पेंशन मिनिस्टर किसको बनाया गया है? ये नरेंद्र मोदी ही हो जाएंगे। पेंशन मिनिस्टर अपने पास ही रखे हुए हैं, पेंशन भुगतान वाला सब हो जाएगा, ये सभी नरेंद्र मोदी अपने पास ही रखे हुए हैं। चलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आवास और शहरी मंत्रालय जो हो किनको दिया गया है? मनोहर लाल खट्टर को। वाणिज्य उद्योग मंत्री किसको दिया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री ये पीयूष गोयल हो जाएगा। शिक्षा मंत्री किनको दिया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है, ठीक है। और संचार मंत्री किसको दिया गया है? संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। जनजातीय कार्य मंत्री किसको दिया गया है? जुएल उराव हो जाएंगे, ठीक है। और उपभोक्ता मामले के मंत्री किसको बनाया गया है? ये प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। और कपड़ा मंत्री किसको बनाया गया है? गिरिराज सिंह को बनाया गया, ठीक है। गिरिराज सिंह। महिला बाल विकास मंत्री कौन बनी है? ये अन्नपूर्णा देवी हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइएगा, बताइए जल शक्ति मंत्री किसको बनाया गया है? CR पाटिल को बनाया, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत का स्थान लिए है ये। बताइए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसको बनाया गया है? चिराग पासवान को बनाया गया। कोयला मंत्री बनवाने कौन हो जाएंगे? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जो हो जाएंगे वो कोयला मंत्री हो जाएंगे। बताइए पेट्रोलियम मंत्री किसको बनाया गया है? हरदीप सिंह पुरी। पहले थे धर्मेंद्र प्रधान, अभी पूरी खाइए ना, ठीक है। तेल में पूरी खाइए छन छन के। तो ये पूरी हो जाएंगे, जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हो जाएंगे, हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए, कपड़ा मंत्री हो जाएंगे गिरिराज सिंह हो जाएंगे। बताइए पर्यावरण और जलवायु मंत्री जो कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। भूपेंद्र यादव हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए कुछ सामाजिक और न्याय मंत्री जो किनको बनाया गया है? वीरेंद्र कुमार को बनाया गया, ठीक है। अगला कुछ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री MSME मंत्री किसको बनाया गया है? ये जीतन राम मांझी हो जाएंगे, ठीक है। MSME मंत्रालय को दिया गया है। आगे बताइए कुछ पंचायती राज मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी, ये ललन सिंह को दिया गया है। और ललन सिंह का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राजीव रंजन हो जाएगा, ठीक है। राजीव रंजन जो कि क्लास में आते भी थे, राजीव रंजन हो जाएंगे। और ये ललन सिंह इनका नाम हो जाएगा मुख्य रूप से उर्फ में। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य मंत्री तो उतना पूछता नहीं है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है राज्य ये माह जो दिया गया था मंथली रूप से जो कराया जा रहा है उसको अब करते हैं। बताइए 20 अप्रैल से दिया गया था होमवर्क के माध्यम से। बताइए ऑनलाइनर जो दिया गया है, बताइए 4 दिन का वर्क वीक जो है वो एशिया का पहला देश जो कौन सा देश बनाया है? ये सिंगापुर के द्वारा बनाया। बताइए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्यता के लिए किस देश के साथ अनुरोध रोक दिया है? ये फिलिस्तीन के साथ रोक दिया गया है, यही तो था। बताइए T20 विकेट क्रिकेट में 7,000 या उससे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये सूर्य कुमार यादव बने। बताइए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किर्गिस्तान में किया गया है। बताइए किस, और यहीं पर जो है क्या दिया गया है किर्गिस्तान ने? ये तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक लिया है। चलिए आगे बताइए किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में EV निर्यात करने के लिए भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन बनी है? ये सिट्रोएन बनी है, सिट्रोएन हो जाएगा। बताइए 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीत लिया है? ये रश्मि कुमारी जीत लिया, ठीक है। रश्मि कुमारी हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 16 अप्रैल 2024 को किस देश के दीपेंद्र सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये नेपाल का हो जाएगा। केंद्र सरकार ने की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? ये मध्य प्रदेश रहा है। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड जो है वो IPL में बनाने का रिकॉर्ड जो किसका हो गया है? ये सनराइज हैदराबाद का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 287 था, 287 हो जाएगा। 287 रहा, 300 कैसे बना देगा? 287 रहा था। बताइए हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन हो जाएगा? ये धर्मशाला हो जाएगा, ठीक है। बताइए किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा Mark 2 मिसाइल का परीक्षण किया है? ये भारत के द्वारा ही किया गया। अगला क्वेश्चन है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितना पदक को जीत लिया है? 9 को हो जाएगा, ठीक है। बताइए इडुक्की परियोजना जो हो कहाँ हो जाएगा? ये केरल में हो जाएगा, ठीक है। बताइए विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन का लॉन्च जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये नाइजीरिया के द्वारा किया गया। बताइएगा कहाँ में तिरंगा बर्फी को GI टैग दिया गया है? ये वाराणसी को दिया गया है। 3 दिवसीय 17 मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? ये काठमांडू नेपाल में किया गया है। आगे बताइए कुछ भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में किसको बनाया गया है? ये दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइएगा किसको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार के रूप में दिया गया है? तो ये प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को दिया गया है। ठीक है, प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को दिया गया, जो कि भारतीय मूल के ये प्रोफेसर हो जाएंगे। बताइए किस राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा कर दिया गया। बताइएगा किसने लिंक एट फॉर्मेट इट को लॉन्च किया है? ये रुपे कार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। रुपे कार्ड के अभी वर्तमान में सीईओ, ये ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? तो ये ऋतिक रोशन हो जाएंगे। ठीक है, ऋतिक रोशन जो हो जाएंगे ये रुपे कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर अभी वर्तमान में हो जाएंगे। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ साथ इसी तरह का क्लास पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। साथ साथ जो भी लोग नए क्लास में पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि क्लास जो है हमेशा आपको जब डाला जाएगा तब आपको मिलता रहे। क्योंकि 2 क्लास यहाँ पर चलाया जा रहा है, जो कि सभी जो है अभी रेलवे को स्पेशल एग्जाम को देखते हुए साइंस भी चलाया जा रहा है और साथ साथ ये भी चलाया जा रहा है। तो आप लोग पूरा क्लास को जरूर देखिए और पूरा क्लास देखने के बाद कमेंट किया कीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिए। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सुन लीजिएगा। किसके सुझाव पर, भारतीय व्यक्ति हैं जो कि किनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय पहले संघ नाम था, इसका संघ नाम से बदल करके उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय